हे डैड, सोए नहीं आप? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटे? रात के 2 बज रहे हैं। वो क्या है डैड, कल ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो काम तो पूरा करना ही होगा ना डैड। कैन आई हेल्प? आपकी बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई, 40 साल से हम यही सब कुछ तो करते आए हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ आपकी छोटी सी कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वर्कलोड। डैड, आपके ज़माने में ना तो काम में कोई कंपटीशन था और ना लाइफ में कोई टेंशन। हमें तो सरवाइव करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था? अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया, मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सकें। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको ये बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? Oh, come on, Dad. You have to agree, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? संजू, आओ ना जल्दी। Coming, sweetheart. Good night, Dad. आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वाकई हमने किया है। अगर हम तुम बच्चों को भरपेट खिलाकर खुद आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटकर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है तो भी हमने किया ही क्या है? हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। शादी के फेरों में आपके पीछे पीछे चलते हुए लगा मैं आपकी छाया हूं, पर आपने मेरा हाथ थाम कर कहा तुम छाया नहीं, मेरा आधा हिस्सा हो, जीवन साथी हो। आपका साथ क्या छूटा, मैं तो अधूरी हो गई। अब न सुबह के 7 बजते हैं, न शाम के 5:30, ना ही आपके बिना चाय मीठी लगती है। No, इसका that is 283. इसका क्या हुआ? Yeah, uncle. What? वो I'll call you back. मोटा भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना मोटा भाई? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो हमारी
वाइफ का लेटर आया था, उसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमोशनल हो गया। क्या है, 40 साल में पहली बार हम लोग अलग हुए, इसलिए थोड़ा सा See, he is missing भाभी जी, है ना? वी आर बोथ मिसिंग ईच अदर। देखा कितना मिस कर रहे हैं भाभी जी को। और तुम? ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, आंसू तो मेरे भी निकलते हैं तुमसे अलग होने पर। हाँ रियली? हाँ, लेकिन खुशी के। अब मजाक छोड़ो और कुछ सीखो। कपिल, राज अंकल आंटी को याद करके 40 साल बाद भी रो सकते हैं। तो क्या तुम भी मुझे कभी ऐसे ही मिस करोगे? देखो बेटे, प्यार अगर सच्चा हो तो आखिरी सांसों तक उसकी कशिश, उसकी तड़प बनी रहती। मोटा भाई, आपकी बात सुनने के बाद में हमारे बच्चा लोग रोमियो जूलियट लैला मजनू को छोड़कर आपके फैन हो गए हैं। हाँ, और बनना भी चाहिए। अरे हीर रांझा लैला मजनू ये सब तो एक दूसरे के प्यार को तरसते तरसते ही चले गए, लेकिन हमारे मोटा भाई तो 40 सालों से अपने प्यार के साथ जी रहे हैं। हे, व्हाट अ ग्रेट लव स्टोरी। ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अरे हाँ, अंकल आपको लिखना चाहिए। क्या लिखते क्यों नहीं? मोटा अरे भाई, मैं यू मस्ट राइट अंकल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, अबाउट योर लाइफ। अबाउट योर वाइफ। अबाउट योर लव। लिखो लिखो मोटा भाई, लिखो। भाई मेरी बात नहीं, बस सुनिए, आपको मैं लिखना लिख ही नहीं होगा। यू मस्ट। मैं लिख ही नहीं कोशिश तो सकता कीजिए। हूँ। कोशिश तो कोशिश कीजिए। का बिल्कुल लिख ही नहीं सकता कोशिश हूँ, कीजिए। मैं नहीं लिख सकता भाई। ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अंकल आपको लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यू मस्ट राइट अंकल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, अबाउट योर लाइफ। अबाउट योर वाइफ। अबाउट योर लव। लिखो लिखो मोटा भाई, लिखो। हाँ बिल्कुल। अंकल यू प्लीज। मस्ट, यू मस्ट। Baby, why do you always have to go home? Anyway, I'll see you tomorrow, okay? Okay. Take care. Oh. Bye. Hey, gorgeous, want a lift? आओ आओ। पायल, आज आने में तुम्हें फिर देर हो गई। मम्मी मम्मी अरे क्या हुआ, ये शोर कैसा है? डैडी प्लीज समझाइए अपनी मम्मी को, मेरी माँ बनी कोशिश हरगिज ना करे। हर बात पे रोकना, हर बात पे टोकना। माई लाइफ हैज बिकम अ लिविंग हेल। पायल बेटा, हाँ प्लीज चुप रहिए और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी है हमारी बेटी के? पायल मेरी भी बेटी है अम्मा, किरण। हमारी जिंदगी में पहले से इतनी परेशानियां हैं, आप और प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हैं? प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए तो कहना पड़ता है बेटा। पायल लड़की है। अब जमाना बदल गया है, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। औरत के लिए कभी भी जमाना नहीं बदलता। कहना मेरा फर्ज था, सो कह दिया। हमें भी अपना फर्ज मालूम है। आगे से पायल को कुछ मत कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। संजू संजू बाबा उठो ना प्लीज। संजू क्या? खुद तो तुम एक पैग लगाकर सो जाते हो आराम से, मेरा क्या? ये पापा जी ने नया तरीका ढूंढा डिस्टर्ब करने का। देख क्या रहे हो, जाओ ठक ठक बंद कराओ प्लीज। फिर सुबह जल्दी उठना है, काम पर जाना है, नींद भी नहीं पूरी होती है। ऐसी बात है। डैड, आधी रात को आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा डैड, इस उम्र में नींद कम ही आती है। इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। कम से कम रीना का तो सोचिए।
सबसे पहले उठती है, राहुल को तैयार करती है, हमारे लिए खाना बनाती है। प्लीज, और नहीं तो आप उसी का ख्याल करें तो अच्छा हुआ डैड। ये भगवान, ये मरवाएगा यार। ये प्रीतम। जी जीजा जी। अबे जीजा जी के साले इधर आ। आया आया आया। ये क्या है? मैंने तुझे अकाउंट लिखने के लिए कहा था ना। वही तो लिख के दिया मैंने। अकाउंट लिखा है कि लव लेटर लिखा है? ये जितना मुझे आता है उतना ही लिख के दूंगा ना। तुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना, मुझे डांट रहे हैं। अरे हेमंत, क्यों डांट रहे हो मेरे चिट्टू को? ये तेरा चिट्टू एक दिन मेरा पिट्टू कर देगा, दीवाला निकालेगा। ये साला अकाउंट लिखा है कि किसी भिखारी की वसीयत लिखी है ये। अरे इसे फुर्सत कहाँ मिलती है? सारा दिन काम करता रहता है बेचारा। फुर्सत कहाँ मिलेगी? छोकरियों के टेबल पे मंडराता रहता है खाली। हाय, कमिंग, जस्ट कमिंग। कैसा उड़ा ये? अब अकाउंट कौन लिखेगा? मेरा काका। अरे बाबा, मैं लिख देती हूँ। मैं मोटा भाई। नमस्ते मोटा भाई। नमस्ते नमस्ते। आप अकाउंट लिखेंगे? क्यों, मैं नहीं लिख सकता क्या? आखिरकार मैं आपका मोटा भाई हूँ। वो तो है, एक शर्त पे दूंगा मैं। क्या? इसके लिए आपके पॉकेट में मैं जो भी डालूंगा चुपचाप ले लेना। हाँ। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है? ना, ये हो नहीं ये सकता। भी नहीं हो सकता है। होने दो मेरा नुकसान, जाने दो मुझे, जेल में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बाबा, आप जीते हम हारे। अरे ये टाइपराइटर? हाँ भाई, उस दिन बच्चों ने उकसाया था तो मैंने लिखना शुरू तो कर दिया, लेकिन घर पे कुछ मूड नहीं बन रहा था। तो अगर आप दोनों को मेरी खिटपिट से डिस्टर्बेंस ना हो तो। अरे कैसी बातें करते हैं आप? हाँ? अरे यार, आपको क्या ऐसा बोलने के लिए मोटा भाई बोलते? नहीं, हम दिल से मानते हैं मोटा भाई। बिल्कुल। कहाँ बैठना है आपको? बैठिए। मैं इधर बैठ जाऊं? इधर? हाँ बैठिए। जहाँ भी पूरी बैठना है जगह आपकी है मोटा भाई। आपको जिधर बैठ के खिटिर पिटिर करना है कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपकी खिटिर पिटिर हमारे म्यूजिक के जैसा ही मीठा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय लाती हूँ। शांति बहन, वो अदरक वाली चाय। अभी अरे वाह, लाई। सोने पे अभागा, क्या बात है? अदरक। वाह। अभागा नहीं, सुहागा। कब सुहागा? सीखेगा ये लड़का? ओहो, ये जानती नहीं है, मैं जो मुहावरे कहावतें बोलने में मिस्टेक करता हूँ ना, वो मैं जानबूझ के करता हूँ। हाँ, क्योंकि जब मुझे सुधारती है तो उसके चेहरे पे दबी दबी सी खुशी चमकने लगती है। ये चमक को देखने के लिए ना मैं मोटा भाई जिंदगी भर मिस्टेक करने को तैयार हूँ। हेमंत भाई। हाँ आओ, आया मैं। खुशकिस्मत हो हेमंत भाई, जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें करेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास तो है। पूजा, हम तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा याद करके जीने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम्हारे खत ने तो रुला ही दिया हमें। खैर, तुम्हारी कमी तो है ही, मगर भगवान ने अच्छे दोस्तों से मिलवा दिया है। मियाँ बीवी दो जन हैं, एक कैफे चलाते हैं, सारा दिन इन्हीं लोगों के साथ गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही घर जाने का ख्याल मन में आता है तो मानो पांव आगे ही नहीं बढ़ते, दिल वहां जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि घर तो वो होता है जहां अपना दिल हो, और हमारा दिल तो हजारों मील दूर तुम्हारे पास पड़ा है। और क्या लिखें, बच्चों का प्यार पाने आए थे, अपना ही प्यार खो बैठे। पापा मुझे नए शूज लेके दो, देखो ना कितने पुराने हो गए हैं, प्लीज। अच्छा बाबा, दिला दूंगा। आज ही। जल्दी करो राहुल। गुड मॉर्निंग पापा जी। चलो चलो राहुल, गेटिंग लेट नाउ। आओ बेटा। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। रीना, मैंने राहुल को जूतों के लिए 1500 रुपए दिए, तुम साइज चेक कर लेना। हाँ ओके, ये लो। थैंक्स। जी राज मल्होत्रा। लाओ भाई। तुम्हारी मम्मी का लव लेटर। दादी का, दादी की चिट्ठी, दादी की चिट्ठी। लो, हो गया काम। चश्मा टूट गया। सॉरी दादाजी। नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगा, वो उसे ठीक करवा देंगे। हैं?
अरे बेटे, हाँ डैड। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या ना, महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है। होप यू अंडरस्टैंड डैड। पर डैड अगले महीने पक्का, प्रॉमिस। ओके राहुल, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कम ऑन। ओ शांति डार्लिंग, क्या बना है? खुशबू आ रही है। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मोटा भाई के लिए है। मोटा? अरे लो, आ गया कैसे मोटा। आप? बस अच्छे हैं। हेमंत भाई, एक छोटी सी तकलीफ देनी थी आपको। हाँ बोलो। वो क्या है, आज पूजा की चिट्ठी आई है, लेकिन आज हमारा चश्मा टूट गया। अब आज के आज वो चश्मा रिपेयर तो हो नहीं सकता, लेकिन आज के आज ये चिट्ठी जरूर हमें पढ़नी है। आप हमारे लिए पढ़ देंगे? हाँ पढ़ो ना। कौन सी बड़ी बात है, आइए बैठे। क्या हुआ? ये हिंदी में है और कोई बात नहीं, मेरी बाइडी कब काम आएगी। अच्छा अच्छा। शांति, हाँ हिंदी। अच्छा है। ये लो पढ़ो। ये तो भाभी जी की चिट्ठी है, मैं कैसे पढ़ सकती? मैं कर रही है। मोटा भाई कितने बेचैन हो रहे, पढ़। एक बात बता, क्या मेरा भी खत तू इतनी बेचैनी से नहीं पढ़? हेमंत भाई, भगवान न करे आप दोनों कभी अलग हो। आप दोनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़। सुनिए जी, प्यार। आप कहते हैं ना कि मैं अपनी चिट्ठियों से आपको रुलाती हूँ, पर इस बार तो आपने भी रुला दिया। ये लिखने की क्या जरूरत थी कि आपका प्यार खो गया? अरे मेरे रहते आपका या आपके होते मेरा प्यार कभी खो सकता है? कभी नहीं। एक बात कहूं, हंसेंगे तो नहीं? पहले जब आईने के सामने खड़ी मैं तैयार होती थी तो लगता था आप मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है पूजा, तुम पर नीले रंग की साड़ी बहुत खिलती है। सच कहूं, अब सजने संवरने का मन ही नहीं करता। आखिर किसके लिए सजूं? कौन देखता है मुझे? नहीं मोटा भाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जब आपका चश्मा ठीक हो जाएगा तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अरे ये कौन लाया? डैडी? नहीं, मैं लाया। आप लाया? आपके पास पैसे कहाँ से आ गए भाई? वो जूतों के लिए पैसे दिए थे ना। हाँ? ये तो अभी 1-2 महीने चल जाएंगे। दादी का लेटर पढ़ना है ना, पढ़िए पढ़िए, शर्माइए मत। तुमसे दूर रहकर लगता है जैसे मैं किसी ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, न कोई आवाज, न आपकी बाहों का तकिया, नहीं नींद, सिर्फ इंतजार। नालायक, झूठ बोलेगा मुझसे? हाँ, बेईमानी करेगा मेरे साथ? एक चांटा लगाऊंगी ना, ठीक हो जाएगा तू। ये सीखा अपने बड़ों से, आगे से सके ना टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। क्या हुआ बहू? आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आपकी वजह से पहले ही बिगड़ चुका है, अब झूठ बोलने लगा है, बेईमानी करने लगा है। आज आपके चश्मे के लिए अपने जूतों के पैसे खर्च करा है, कल आपकी किसी और जरूरत की वजह से घर का सामान बेच देगा। चल अंदर। कम ऑन ऐसे। शट अप एंड ओके? कह रहे। हेलो भैया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो कुत्तों को मैं इतने शौक से लेकर आया था ना, वो आज पता नहीं कहीं भाग गए। आप बताइए मैं क्या करूं? मॉम डैड को इन्फॉर्म करूं या? इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहा है। और जाएंगे कहाँ पर वो?
घूम फिर कर घर ही तो वापस लौट कर आएंगे। देखो भाई, नो अंकल, आई एम रियली स्कैर्ड। नो अंकल। सचमुच प्यार पर करता है। अंकल मैं कैसे यकीन करूं? नीली, will you be my Valentine? Come on, say yes. Come on. Come on, Neely, say say yes. yes. Come on. Say yes. Yes. ए, क्या कहा था हमने? Thank you, uncle. हैं? अरे ये क्या क्या कुछ स्पेशल हो रहा है? आज बहुत स्पेशल डे है अंकल। क्यों? आज वैलेंटाइंस डे है ना। वो क्या होता है? अरे मैं बताता हूँ आपको मोटा भाई, वैलेंटाइन डे मतलब क्या, आज के दिन हाँ। ये छोकरा लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं झूठ-मूठ का आई लव यू। क्या बोल रहे हो हेमंत? तू क्यों भड़कती है? तू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, तो मेरी बीवी है, बीवी। देन इट्स ओके। ऐसे ही होता है। ये तो ऐसे ही जान बची तो लंका ढाए। ओहो, जान बची तो लाखों पाए कट, घर का बेदी लंका ढाए। अंकल आज तो आपको भी आंटी को फोन अरे नहीं, हाँ बिल्कुल अरे नहीं भाई, मैं बोलूंगा क्या? हेलो। हेलो, हाँ पूजा। हाँ पूजा, पूजा 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 क्या किए जा रहे हैं? आगे भी कहिए ना। क्या बोले यार? पूछिए, विल यू बी माय वैलेंटाइन। वैलेंटाइन? आप भी ना, 40 सालों से आप ही की तो वैलेंटाइन हूँ। देखिए ऐसा नहीं चलने वाला है। मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा है, आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए। विल यू बी माय वैलेंटाइन? यस। यस। रिसोर्ट या रिट्रीट? रिसोर्ट। ओके। पायल, इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और वो भी इन कपड़ों में? टोक दिया ना आप, ना कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगी। मूड ऑफ कर दिया। साला, एक तो ये आधे आधे कपड़े पहनकर हमारा खून गर्म करती हो, हमें इनवाइट करती हो, और फिर ये सती सावित्री होने का नाटक करती हो। हाँ, ये बुढ़िया। Hey, who the hell do you think you are calling me like this? You scoundrel! How dare you touch my daughter? क्या समझा था? ये लावारिस है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। 2-4 दिन गाड़ी में घुमा के तो इसे अपनी मुट्ठी में कर लेगा, इसके साथ जो चाहे कर लेगा। आइंदा फिर कभी हमारे घर के नीचे मंडराते हुए देखा या पायल की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। ये मेरी बेटी है। गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट, गेट लॉस्ट। अब तो हद ही हो गई है। 3 बज गए और अब तक पायल नहीं आई। इतनी देर तो कभी नहीं होती। उसका मोबाइल ट्राई किया? मोबाइल ट्राई किया, बंद है। लो, आ गई। पायल, मम्मी जी आप और पायल तुम मम्मी, इतनी- वो क्या है किरण, वैलेंटाइंस डे के बारे में सुना तो था, इस बार बम्बई में हूं तो सोचा कि मैं भी देखाऊं कि ये होता क्या है, इसलिए पायल से कहा चलो घूम आते हैं। पायल, कम से कम तुम्हें तो वक्त का ख्याल होना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारी जिद कर रही थी कि जल्दी जाना है। मैंने ही कहा कि थोड़ी देर और एंजॉय कर लें। सुना आपने? कमाल है मामा, आपको सिर्फ अपने एंजॉयमेंट का ख्याल है, और यहाँ पर हमारी नींद हराम हो गई थी। मैंने किरण से कहा भी कि जाकर सो जाए, लेकिन सोती कैसे बेचारी, माँ जुठेरी। लेकिन तुम्हारी माँ को हमारी परेशानी से क्या? हाँ, उन्हें तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। उस दिन तो आप मुझे बड़ी नसीहत दे रही थी कि मुझे अपने घर को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज कहाँ है आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन? अरे छोड़ो ना, तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का ख्याल है ना इस घर की इज्जत का। स्टॉप इट नाउ, प्लीज स्टॉप इट। इनफ इज इनफ। आई दादी। ये बैठिए। दादी, मैं बहुत बुरी हूँ दादी। ना ना ना, मैं बहुत बुरी हूँ।
मैंने आपको हमेशा नफरत दी नहीं नहीं और आपने हमेशा प्यार। पायल बेटा, प्यार में लेने देने का हिसाब नहीं रखा जाता है। प्यार तो बस किया जाता है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर बैठ गए सरगी खाने के लिए? मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ। हाँ जी। कि ये करवा चौथ का व्रत औरतों का व्रत है और आप हैं अरे कि हर सुनिए साल सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप औरतें ये व्रत रखती क्यों हैं? अपने पति को 7 जन्मों तक पाने के लिए। अच्छा, और हम ये व्रत इसलिए रखते हैं कि हमें आप हर जन्म में मिलती रहें। नहीं सुनेंगे मालूम है। ये लीजिए मोटा भाई, अदरक की चाय। अरे नहीं शांति बहन, आज मेरा व्रत है। चांद देखने के बाद ही मैं कुछ पीऊंगा खाऊंगा। अरे आज तो मेरा भी व्रत है, करवा चौथ का। हाँ मेरा भी। आपका? हाँ आप भी मोटा भाई? भाभी के लिए? हेमंत, संजू, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। ए, जान मत निकालो मेरी जान। चलो खाना खाते हैं। कम राहुल। पर तुमने तो कहा था बाहर जाएंगे, मैंने कुछ नहीं बनाया। नाराज मत हो, बाहर चलते हैं ना। राहुल, गेट रेडी, वी गोइंग आउट फॉर डिनर। पर दादू क्या खाएंगे? 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं। सो गेट रेडी। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। मोटा भाई, चांद निकल आया है। मैंने पूजा कर ली है, आप भी देख लीजिए, फिर खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं शांति बहन, वो पूजा घर पे फोन ट्राई कर रही होगी, पहले उससे बात हो जाए, खाना बाद में। हेलो 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 पूजा। पैरी पोना जी। हम दोनों का सुहाग हमेशा बना रहे। चांद देखा? हाँ देखा। आपने पानी पिया? ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे आप चांद देखिए, हम अपने चांद को देख रहे हैं। और जरा जल्दी कीजिए, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। बिना चांद देखे हम कैसे पानी पी सकते हैं? अब की बरस तो हमें हमारा चांद दिखाई नहीं। आप बातें ही करते रहेंगे क्या? हाँ, समझ लीजिए ना, मैं आपके सामने हूं। चलिए पानी पी लीजिए। ठीक है, होल्ड करना। पी लिया पानी। लो, मैंने भी पी लिया। चलिए अब कुछ खा लीजिए। ओके, ठहरो। कितना सारा खाना बना है, थाली भर के खाना बना हुआ है। क्या क्या बनाया है आपकी बहू ने? ये देखो भाई, इधर क्या है? ये है आलू, ये गोभी, ये मटर पनीर, ये भिंडी, और ये दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू, गर्मा गर्म जलेबी, पूड़ी भी है। और ये मैं पूड़ी तोड़ के बस एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला हूं। क्या बढ़िया, बढ़िया खाना बना है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे।
देखिए एग्रीमेंट के हिसाब से यस कम इन। एक्सक्यूज मी सर, जी आपकी मदर आई हैं, उन्हें यहाँ भेज दो। नहीं, उन्हें चाय पिलाइए, मैं आता हूँ। हेलो किरण, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि घर के झगड़ों को यहाँ ऑफिस में मत घसीटो, घर के झगड़ों को ऑफिस में लेकर मत आओ। और वही हुआ, ये मामा यहाँ पे क्या कर रही हैं? तंग आ गया हूँ मैं इस सबसे। मैं मामा से बात करता हूँ। हाँ, पता है माँ बेटे में खूब खिचड़ी पक रही होगी। हाँ। जी भर के बुराई कर रही होंगी। किरण, हाँ, मैं वहां बुराई करने नहीं गई थी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहती क्या है आप? क्यों मेरे घर की सुख शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं? यही बात मैं पूछने आया हूँ। सारा काम काज छोड़कर अगर आपके मन में कोई बात नहीं थी तो मेरे घर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कुछ जवाब दीजिए। बोलती क्यों नहीं आप? मेरी ममता खींच के ले गई थी मुझे वहां। ये बादाम का हलवा तुम्हें बचपन से ही पसंद है। तुम्हारे हर जन्मदिन पर इसी से मुंह मीठा कराती आई हूं। और आज तुम्हारा जन्मदिन है। सुबह उठकर हलवा बनाया, पर तुम जल्दी ऑफिस निकल गए। दिल नहीं माना तो पीछे पीछे। मुझे क्या पता था मेरी ममता ही मेरा जुर्म बन जाएगी। आप यही जताना चाहती हैं ना कि इनका बर्थडे सिर्फ आपको ही याद है? अरे इन्हें सरप्राइज देने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, पर आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। रुला दिया ना बेचारी को। अब तो खुश है ना आप? तुम्हें इसका रोना तो नजर आ गया, अपनी माँ के आंसू नहीं। उसकी ममता, उसका प्यार तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया? हाँ, छोड़ो, तुमसे तो ये सवाल करना ही फिजूल है, क्योंकि तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं तुम्हारी माँ हूं। हेलो भाभी, करण बोल रहा हूँ। हाँ करण बोलो। रोहित भैया हैं? हाँ 1 मिनट, करण का फोन है। हाँ बोल करण, क्या बात है? बात क्या होगी भैया, बस यही बात याद दिलाने के लिए फोन किया था कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब मॉम और डैड के स्वागत की बारी हमारी है। करण, तू मुझे क्या याद दिला रहा है? इसी बात को लेकर मेरे घर हर रोज महाभारत हो रही है। हेलो हेलो पूजा। आप? पेरिपोना जी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद फोन किया। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बीच में 2-3 दिन खराब रही, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। पता है क्यों बीमार हुए होंगे? कुछ ठंडा जरूर पिया होगा, बद परहेजी की होगी, दवाई नहीं ली होगी। कितनी बार कहा है? अरे बोलती चली जाओगी या हमें भी कुछ बोलने दोगी? सुनो 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 सुनो। परसों क्या है? शादी की सालगिरह। हाँ, हमारी शादी की सालगिरह। तुम मिलना नहीं चाहोगी? ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। देखो, कल मैं यहां से निकल रहा हूं और तुम वहां से। 4-5 मिनट के फर्क से हम दोनों की ट्रेनें जो हैं वो विजयनगर स्टेशन क्रॉस करेंगी। जिसकी ट्रेन पहले पहुंचे वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर दूसरे का इंतजार करें। मगर? हाँ, अगर मगर कुछ नहीं, बस हम परसों मिल रहे हैं, बस हमारा इंतजार करना। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। दादू, आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटे। आप यहाँ फिर कभी मत आना।
ये क्या है? आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ग्रैंड मैन। थैंक यू बेटा। थैंक यू, थैंक यू। अरे बस करो भैया, बस। अच्छा हेमंत भाई, चलें। आप ना होते तो हमारी तन्हाई का क्या होता। बहुत मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या मोटा भाई, आप भी उल्टा उल्टा बोलते हैं। आपको पता नहीं आपने हमको क्या दिया है। मोटा भाई मिल गया। मोटा भाई का मतलब जानते हैं? छत मिल गई। छत का मतलब वही समझता है जिसके सर पे छत ना हो। ये लीजिए। नहीं, मुझे मालूम है आप बड़ी नाक वाले हैं, हराम का नहीं लेते, लेकिन ये आपकी मेहनत का पैसा है। आपने हमारा अकाउंट देखा है ना? हाँ, उसका ही। अभी आप जाइए, 1 मिनट भी रुके तो मैं आपको फिर जाने नहीं दूंगा।